नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और मेरा नाम है सुनील पचार। देखिए दोस्तों, हमने जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है, उसके लास्ट पार्ट में मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना था। वो क्वेश्चन ये था कि भारत में बस जाने के बाद में मुस्लिम शासकों ने कई इस्लाम विरोधी बातों को अपना लिया था। निम्न में से कौन सी बात है वो इस्लाम में सर्वाधिक विरोधी थी, यह आपको बताना था। तो देखिए, इसके अंदर आपको जो राजत्व में देवत्व का जो सिद्धांत है वो सर्वाधिक विरोधी थी, ये इसका राइट आंसर होता। ऑप्शन सेकंड, भारत में बस जाने के वाले जो मुस्लिम शासक हैं उसमें कई इस्लाम विरोधी बातें उन्होंने अपना ली थी, जिसमें राजत्व में देवत्व का जो सिद्धांत है वो सर्वाधिक महत्व इस्लाम के सर्वाधिक विरोधी था। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए, आज का जो सेशन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, इस्लाम के आगमन के बाद में निम्न जातियों की स्थिति में थोड़ा सुधार आ गया, इसका मुख्य कारण क्या है वो आपको बताना है। तो आप वीडियो को पहले पॉज करके खुद से इसको देख सकते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? छुआछूत की भावना का अंत। ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। इस्लाम के आने के बाद में जो निम्न वर्ग की जो जातियां हैं उसमें सर्वाधिक सुधार आया और समाज के अंतर्गत जो छुआछूत की भावना है उसका अंत हो चुका था और मानवीय उदारता का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ था। इसलिए छुआछूत की भावना का अंत क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हिंदुओं और मुसलमानों के संपर्क से एक नई भाषा का विकास हुआ और वो भाषा कौन सी है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा उर्दू। हिंदुओं और मुसलमानों के संपर्क में आने से उर्दू भाषा का विकास हुआ। अमीर खुसरो इस भाषा के सिद्धस्त कवि माने जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था। तो हिंदू और मुस्लिमों के संपर्क में आने से उर्दू भाषा का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हिंदू स्थापत्य कला और मुस्लिम स्थापत्य कला एक बहुत सी बातें भिन्न थी, निम्न में से कौन सी बात है वो भिन्न नहीं थी वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा, हिंदू स्थापत्य कला में अलंकरण था, इस्लामिक कला में सादगी थी। ये इसका राइट आंसर होगा। हिंदू स्थापत्य कला और मुस्लिम स्थापत्य कला में बहुत सी भिन्नता थी, जिनमें हिंदू स्थापत्य कला अलंकरण से युक्त थी जबकि इस्लामिक कला सादगी से परिपूर्ण थी। तो ये ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं उसी समय आपको खुद से इमेजिन कर लेना है कि कौन सा आंसर इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट उसका राइट आंसर बताता हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन से विद्वान के अनुसार भारतीय मुस्लिम कला में हिंदू प्रभाव अधिक है? तो देखिए, उस विद्वान का नाम है हेवल इसका राइट आंसर होगा। भारतीय मुस्लिम कला में हिंदुओं का प्रभाव अधिक है, ये विचार रखने वाले विद्वान का नाम क्या है? हेवल था। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, भारतीय मुस्लिम कला की अभिव्यक्ति अनेक भवनों में देखने को मिलती है, निम्न में से कौन सा इस शैली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा जोधाबाई का महल। भारतीय मुस्लिम कला की अभिव्यक्ति अनेक भवनों के अंतर्गत देखने को मिलती है, लेकिन जोधाबाई का जो महल है वो मुस्लिम कला की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऑप्शन आपको जो जोधाबाई का महल दे रखा है वो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए, अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा के अंतर्गत स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है और इस मकबरे को लूटने का कार्य जो जाट राजा राजाराम है उनके द्वारा किया गया था। यह मकबरा हिंदू मंदिरों की शैली के ऊपर आधारित है। तो अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिल्ली के सुल्तान चित्रकला से दूर रहे, इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, दिल्ली के जो सुल्तान है वो चित्रकला से दूर रहे, इसके पीछे कारण ये है कि इस्लाम धर्म के अंतर्गत चित्रकला को वर्जित बताया गया है। देखिए, यहाँ पर ये वर्जित लिखा गया है और ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। इस्लाम के अंतर्गत चित्रकला का वर्जित होना ही ये इसका दिल्ली में जो सुल्तान है वो चित्रकला से दूर रहने का मुख्य कारण है। देखिए, चित्रकला को सर्वाधिक जो संरक्षण है वो मुगलों के द्वारा प्रदान किया गया था। तो सर्वाधिक संरक्षण मुगलों के द्वारा प्रदान किया गया था और दिल्ली के सुल्तान है वो चित्रकला से दूर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुगल शासक जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि किस गजल गायक को दी थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा शौकी अली खां को दी थी। ऑप्शन सेकंड आपको जो दे रखा है शौकी अली खां क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। मुगल शासक जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि जो कवि है प्रसिद्ध कवि शौकी अली खां उसको प्रदान की थी और वह रसिक और संगीत के अंतर्गत मर्मज्ञ थे। ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है,
अमीर खुसरो ने दो वाद्य यंत्रों को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। निम्न में से कौन सी जोड़ी से सितार का आविष्कार हुआ है? तो देखिए भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरे को मिलाकर हुआ है। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। अमीर खुसरो की बात करें तो उर्दू के जो प्रसिद्ध विद्वान और गायक थे अमीर खुसरो, और उन्होंने भारतीय वीणा और ईरानी जो तंबूरा है उसका मेल करके सितार का आविष्कार किया था। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नकीब खान और बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया और इसका नाम क्या रखा? तो देखिए इसका नाम रज्मनामा रखा है। नकीब खान और अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी के अंतर्गत अनुवाद किया और इसका नाम रज्मनामा नाम से ये जो रचना है इसको कहा है। तो रज्मनामा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दुष्प्रशासन। दुष्प्रशासन का मतलब क्या होता है? कुशासन। और कुशासन के आधार के ऊपर ही डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया था। तो किसको सम्मिलित किया था? अवध को सम्मिलित किया था। अवध क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। दुष्प्रभाव या फिर कुशासन के कारण अवध को साम्राज्य का अंग बनाया गया था। और अवध के प्रशासक कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के प्रशासक थे। इन पर कुशासन का आरोप है वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लगाया गया था। अवध नामक जो रियासत है उसको हड़पने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कोलिंग एवं कैंपबेल थे। अवध की बागडोर है वो बेगम हजरत महल ने संभाली थी, जिसे भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्रथम मुस्लिम वीरांगना के नाम से भी जाना जाता है। तो बेगम हजरत महल है उसको भारतीय इतिहास में प्रथम मुस्लिम वीरांगना के नाम से भी जानते हैं। और दुष्प्रशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में किसको सम्मिलित किया था? अवध को सम्मिलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी किस नाम से पुकारा जाता था? तो देखिए उसको दीवाने आरिज के नाम से पुकारते थे। दिल्ली सल्तनत में सैन्य व्यवस्था का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको दीवान ए आज के नाम से पुकारा जाता था। और इसी के पास में सैन्य प्रशासन है उसके सर्वोच्च अधिकार केंद्रित रहते थे। तो दीवाने आरिज क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सल्तनत काल के अंतर्गत न्याय व्यवस्था का प्रधान कौन होता था? तो सल्तनत काल के अंतर्गत न्याय व्यवस्था का प्रधान काजी उल कुजात होता था। तो काजी उल कुजात इसका राइट आंसर होगा। यह न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था जो कि सुल्तान के बाद में न्याय प्रबंध को संभालता था। तो काजी उल कुजात क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सल्तनत काल के अंतर्गत इक्तादारा। देखिए इक्तादारा का मतलब क्या होता है? सूबेदार होता है। और सूबेदार की अनेक महत्वपूर्ण उनको काम करने पड़ते थे। वो काम कौन सा है जो कि इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था? यानी सूबेदार के अधिकार क्षेत्र से बाहर इनमें से कौन सा कार्य था? तो देखिए अपने नाम के सिक्के डलवाना, ये काम सूबेदार है वो नहीं कर सकता था। सल्तनत काल के अंतर्गत सूबेदार की अनेक महत्वपूर्ण काम होते थे, लेकिन अपने नाम के सिक्के डलवाने की जो कैपेसिटी होती थी वो सूबेदार के पास में नहीं होती थी। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुस्लिम विधिवेताओं ने भूमि को मुख्य रूप से तीन भागों के अंतर्गत बांटा, जिसमें से एक का नाम उसरी, एक का नाम खराजी और एक का नाम सुलवी भूमि। उसरी भूमि वह थी जो क्या होती थी? मुसलमानों के अधिकार के अंतर्गत थी। तो मुसलमानों के अधिकार में जो भूमि थी उसको उसरी भूमि के नाम से जानते थे। उसरी भूमि पर केवल मुसलमानों का ही अधिकार हुआ करता था। जो भूमि के अंतर्गत टैक्स से रूप में 5 से लेकर 10% तक कर चुकाते थे। तो मुसलमानों के अधिकार में जो भूमि थी उसको उसरी भूमि के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जिहाद में सम्मिलित होने वाले मुसलमानों की उनकी सेवाओं का भुगतान किस प्रकार किया जाता था? देखिए जिहाद का मतलब क्या होता है? धर्मयुद्ध होता है। तो ये ध्यान में रखना, कहीं पर अगर धर्मयुद्ध लिखा हुआ हो या फिर जिहाद लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। धर्मयुद्ध के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले जो मुसलमान हैं उनको कर मुक्त भूमि देकर उनको किया जाता था। तो कर मुक्त भूमि का अनुदान या आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। जिहाद यानी कि धर्म युक्त में सम्मिलित होने वाले जो मुसलमान थे उनकी सेवाओं का जो भुगतान किया जाता था वो कर मुक्त भूमि के रूप में, यानी कि उनको भूमि के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता था। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सूद उस सदूर को निम्न में से कौन सा काम नहीं करना पड़ता था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, धार्मिक मामलों में सम्राट को सलाह देने का कार्य। जो शूद्र उस सदूर होता था उस वर्ग के जो भी अधिकारी होते थे उनको धार्मिक मामलों के अंतर्गत सम्राट को सलाह देने का काम उनको नहीं होता था। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है,
मुगलों की प्रांतों की संख्या कम से कम और अधिक से अधिक कितनी थी? तो देखिए कम से कम तो थी 15 और अधिक से अधिक कितनी रहती थी? 21 रहती थी। ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। मुगलों में प्रांतों की संख्या कम से कम 15 और अधिक से अधिक कितनी थी? 21 थी। और औरंगजेब के काल के अंतर्गत प्रांतों की संख्या कितनी थी? 21 थी। तो ये ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मार्को पोलो और अल बरूनी जैसे यात्रियों ने हिंदुओं को किस बात के लिए प्रशंसा की है? तो देखिए पर्दा प्रथा के लिए उन्होंने प्रशंसा की है। मार्को पोलो और जो अल बरूनी ने हिंदुओं में व्याप्त जो पर्दा प्रथा है उसकी प्रशंसा करने का कार्य किया है। तो पर्दा प्रथा क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। अब देखिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। देखिए आज का क्वेश्चन है, हिंदू समाज में अनेक कुरीतियां थी, निम्न में से कौन सी कुरीति है वो हिंदू समाज के अंतर्गत नहीं थी? ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।